अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हमने एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लास्ट टाइम बेटे हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम और ज्यूजिनम में फूड डाइजेस्ट हुई थी, और इलियम में वो जाके वो क्या हुई थी, अब्जॉर्ब हुई थी। तो डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब हो गई, अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक या सेल्स तक पहुंच जाती है। बाकी जो रिमेनिंग फूड रह जाती है वो ओवरऑल वेस्ट मटेरियल्स हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर। वो आगे जाके किसमें एंटर होते हैं, दे एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी थ्री मेजर पार्ट्स के अंदर आगे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं सीकम, मीन इलियम आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है इनटू सीकम। दूसरा जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, रेक्टम कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, कोलोन। तो इन थ्री पार्ट्स के अंदर इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका पार्ट क्या है, सीकम। ये जो पार्ट है इसका क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। बाकी ये जो ओवरऑल पार्ट्स हैं इसके क्या कहलाते हैं, कोलोन कहते हैं। तो इन थ्री पार्ट्स के अंदर इसे फर्दर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कोलोन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है। अब जो सीकम है, मीन पहला जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, सीकम, जो कि बेसिकली टी शेप जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है मिलना, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलाता है। मीन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आगे जाकर किस में चेंज हो जाती है, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और पहला जो पार्ट बनता है उसे क्या कहा जाता है, सीकम कहते हैं। तो सीकम बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में क्या कर रहा होता है, इंटरकनेक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद आगे जाके ये किसमें चेंज हो जाता है, इनटू कोलोन। और कोलोन में क्या होता है कि हमारे जो फूड है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल थे, उसमें से फर्दर वाटर अब्सॉर्ब होकर किस में चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। इन केस यहाँ पे वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाए तो हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई। अगर वाटर कम अब्सॉर्ब हो तो हमें मोशन लग जाते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पे आगे देखें, जैसे ही वाटर अब्सॉर्ब होगा कोलोन से ब्लड में चला जाएगा, बाकी सॉलिड रिमेन्स रह जाएंगे फूड के। उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज फीसिस। मीन कोलोन में अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, उसे क्या कहा जाता है, फीसिस कहते हैं। फीसिस की अगर हम कंपोजिशन देखें, मीन इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इनमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, मीन हमारी फूड का वो हिस्सा जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली हमारी फूड से आते हैं, बाइल के थ्रू आते हैं, या क्या कहते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू आते हैं, वो डिफरेंट जगह से आते हैं, तो वो पाए जाते हैं। इसी तरह से स्लफ्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मीन जैसे बोलस है स्पेशली एसोफेगस से मूव करता है तो अंदर से वो सेल्स को तोड़ता है, अपने साथ लेके आता है। तो वो स्लफ्ड ऑफ सेल्स जितने भी हैं ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल के, वो भी इसी में आते हैं। फिर बाइल पिगमेंट वो हमें पड़ा है, वो कहाँ से आते हैं, लिवर से, और उसके साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें फिजिक्स का कंपोजिशन है। फिर उसके बाद यहाँ से कोलोन में वाटर अब्सॉर्ब हुआ, फीसेस बनाई, वो आगे जाके किस में चला जाता है, थर्ड पार्ट में, जिसे क्या कहा जाता है, रेक्टम। रेक्टम बेसिकली टू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले नंबर पर फीसिस को टेम्परेरी तौर पर क्या होता है, स्टोर करता है। फिर उसके साथ ये जो है एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एनस कहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो रेक्टम है दैट इज फिल्ड अप विद फीसेस, मीन हम जब अब नॉर्मलिटीज की नहीं बात कर रहे, कोई डिसऑर्डर है उसकी नहीं बात कर रहे, बल्कि हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि दैट इज फिल्ड अप विद फीसेस। इट गिव राइज टू रिफ्लेक्सेस, मीन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना, एंड एनस ओपन फॉर द डिफिकेशन, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव करवा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो रेक्टम टू बेसिकली मेजर प्रोसेस कर रहा है। एक तो पीसेस को स्टोर कर रहा है कुछ देर के लिए, और दूसरा ये क्या करता है कि रिफ्लेक्सेस क्रिएट करके बॉडी से इनको बाहर रिमूव करवाता है। इसमें जो रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट्स। मीन हम कह सकते हैं कि जो अडल्ट्स होते हैं, ये जो प्रोसेस है वो लेंट्री होता है, वो अपने कंट्रोल में होता है, अपने बस में होता है।
लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही रीजन है कि बच्चों को हमें पैम्पर्स लगाना पड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो इन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो ये इनवॉलेंट्री होता है, ये नेचुरली है सारा। ड्यूरिंग द ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्सेस अंडर वॉलेंट्री ग्रोथ, जिसकी वजह से वो मामा का सर कहता है जी मामा मुझे ये हो गया, मामा मुझे वॉशरूम जाना है। तो बेसिकली वो जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है बच्चों की, तो वो लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। उनका इन्वायरमेंट मीन पेरेंट्स वगैरह जितने भी बड़े हैं उनको इन चीजों के बारे में समझाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्शन किस में आ जाते हैं, उनके बस में आ जाते हैं। तो ये बेटे क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए। पहला जो पार्ट है सीकम, जो कि टी जंक्शन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। कोलोन, जिसके थ्रू वाटर ऑब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और बॉडी से रिमूव करवाता है। ये सारा जो प्रोसेस, एक थोड़े से जो पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हैं 3D एनिमेशन के थ्रू, और उनका रोल देखें। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटे, ये आगे चली गई सीकम में, और ये जो ओवरऑल पार्ट जिसमें ये फूड मूव कर रही है अनडाइजेस्टेड फूड, ये सारे का सारा क्या है, कोलोन है। ये जितना भी एरिया आ रहा है ये सारा क्या है, कोलोन है। और एट द एंड ये क्या है कि ये यहाँ से ये जो टर्न हुई, और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, रेक्टम। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर हो गई बॉडी से, इसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक हम क्या कहते हैं, एनिमेशन के थ्रू पार्ट्स देख सकते हैं। इनको पार्ट्स को फर्दर सिर्फ पार्ट्स देखने हैं हमने कि लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिक पार्ट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है सबसे पहले बेटे जो क्या कह सकते हैं कि कोलोन है। यहाँ पे ये आप लोगों को जो वेव लाइक मूवमेंट नजर आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ये भी कोलोन का ही पार्ट क्या है, सारे का सारा जा रहा है। ठीक हो गया जी। अब आगे जो कोलोन है वो आगे एक्सटेंड होती है, ये डिसेंडिंग कोलोन होगी। यहाँ से होती हुई ये किसकी तरफ जाती है, लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक हो गया जी। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसे क्या नाम दिया जाता है, बेसिकली ये जहाँ पे ये एंड हुई इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेक्टम। ठीक है, आगे इसकी ओपनिंग जिसे क्या नाम दिया जाता है, एनस। तो बेसिकली ये पार्ट्स आ जाते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लें। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, एंड इट इज द रोल ऑफ